हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मेनली हमको 5 फंक्शन देखना है। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पंचमा कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन जो है हमको पढ़ना है डिटेल में। तो देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्लान कीजिएगा कहाँ कहाँ घूमना है, किस होटल में खाना है, कहाँ रहना है, डिफरेंट सारा चीज़ आपके दिमाग में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है। तो चलिए हम लोग प्लानिंग में देखते हैं। कह रहा है Planning is the function of determining in advance what is to be done and who is to do it। कह रहा है प्लानिंग जो है ये फंक्शन मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। हम लोग एडवांस में ही मीन्स पहले ही प्लान कर लेते हैं। कहीं किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं, जो कैसे जाएंगे, किससे जाएंगे, क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या क्या चीज देखना है अगर आप ट्रिप पे जाते हैं। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले प्लानिंग किया जाता है, कैसे काम करना है, कौन कौन उसमें काम करेंगे, कौन काम करेंगे, कौन पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो ये सब चीज डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है इसका पहले से आपको प्लानिंग होना चाहिए। एंड हु इज टू डू इट, और कौन इसको करेगा। दिस इंप्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग ए वे ऑफ अचीविंग देम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कह रहा है प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही अपने गोल जो है, लक्ष्य को फिक्स कर लिया जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो पहले ही प्री डिफाइंड हो जाता है, जो हाँ इस चीज के लिए वो काम करेगा। जैसे कि सपोज कीजिए आप प्रिपरेशन करते हैं जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कैसे कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो अगर जूनियर इंजीनियर का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो फिर उसके लिए कौन सा बुक सुइटेबल है। जैसे जेबी गुप्ता का बुक आपको सॉल्व करना है, आर के राजपूत का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, नॉन टेक पोर्शन भी आपको देखना है, एप्टीट्यूड देखना है, रीजनिंग देखना है, जीके जीएस देखना है। तो ये सब चीज का आपको पहले से प्लानिंग होना चाहिए, फिर आप उस लक्ष्य की ओर जो है आसानी से काम कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में पहले से प्लानिंग होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मींस अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ आप उस चीज को दे सके। तो पहले से प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। देखिए, आप प्लान तो कर लिए, लेकिन हो सकता है प्लानिंग जो किए उसके बाद कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्लानिंग आपको प्रॉब्लम से नहीं बचाएगा, समस्या से आपको नहीं बचाता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे, आप किसी फंक्शन में जाते हैं, कोई पार्टी करते हैं, या फिर आप ट्रिप पे ही घूमने जाते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और निगेटिव एस्पेक्ट भी। अगर सपोज कीजिए कोई घटना घटता है, चोट लग जाती है, तो फर्स्ट एड का सामान लेके आप चलिएगा। तो इस तरह से हम लोग पहले प्लानिंग करके चलते हैं, जो ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे। तो वही चीज कर रहा है, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को प्रिवेंट नहीं करता है प्लानिंग, बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कंटीजेंसी प्लान्स टू डील विथ देम इफ एंड व्हेन दे अकर। कह रहा है प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम को प्रिवेंट नहीं करता है, रोकता नहीं है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करके रखता है, संभावना करके रखता है, जो हाँ इस तरह से होगा। कोई आकस्मिक घटना अगर घटता है या कुछ इस तरह का संयोग होता है, तो फिर जो है कैसे उस घटना से हम लोग उबरेंगे, कैसे डील करेंगे, ठीक है। और when they occur, जब वो उस तरह की घटना होता है तो कैसे हम उस घटना से निकलेंगे, या किसी भी तरह का हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो पहले से प्लानिंग करके रखेंगे, आप उस पर इंप्लीमेंट करके रखेंगे तो आपको आसान होगा। तो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज का प्लानिंग करते हैं। जैसे
आपको 6 सेमेस्टर ही देना है, तो 6 सेमेस्टर का आप प्लान किए होंगे। हाँ, 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 एक दिन पढ़ेंगे, सिग्नल सिस्टम इस ऐसे पढ़ेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का तैयारी इस तरह से करेंगे, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का तैयारी इस तरह से करेंगे। तो पहले से आप प्लान करके चलते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होता है, ज्यादा बेहतर हो पाता है। सेकेंड जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो ऑर्गेनाइजिंग है। अब देखिए, जब आप प्लान कर लेते हैं तो फिर क्या है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, मींस अब ड्यूटी असाइन करना है। हाँ, जो हम प्लानिंग कर लिए उसको क्या करेंगे, वो टास्क को डिवाइड कर लेंगे, फिर हम लोग ड्यूटी असाइन कर लेंगे। हाँ, ऑर्गेनाइज वे में, हाँ ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल यूज करे होगा, ये सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफाइड कर लेते हैं। वही कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ये ड्यूटी जो है उसको असाइन कर देता है। ग्रुपिंग टास्क को जो है, जो जॉब है उसको ग्रुपिंग करता है। एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी, ये ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करता है, जो कौन एक्शन लेगा, कौन ऑथोरिटी, किसके हाथ में पावर होगा। and allocating resources required to carry out a specific plan, और जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, उस रिसोर्स को भी ये क्या करता है, स्पेसिफाइड कर लेता है। Once a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal, कह रहा है एक बार आपका प्लान बन जाता है, एक बार जब आप प्लानिंग कर लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल के लिए, उसके लक्ष्य के लिए, एक बार जब आप प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन्स द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान। अब जो है जब आप प्लान कर लिए, हाँ ऐसे 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 करना है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको एग्जामिन कीजिएगा, मीन्स उसको जो है अब जमीनी स्तर पे उतारने का काम कीजिएगा। तो यही जो है ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जो प्लान, जो गोल सेट हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, उसको फिर क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, जमीनी स्तर पे कैसे उसको उतारना है, क्या क्या रिसोर्सेस उसमें लगेंगे, मैन पावर भी और फिर आपका जो रॉ मटेरियल है वो दोनों। इट डिटरमिन्स व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, ये डिटरमिन करता है, मींस ऑर्गेनाइजिंग जो है ये डिटरमिन करता है क्या क्या एक्टिविटीज होने वाला है, जो हम प्लानिंग किए हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होने वाला है और क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा। इट डिसाइड्स who will do a particular task where it will be done, कह रहा है ये जो है ऑर्गेनाइजिंग, जो है ऑर्गेनाइजिंग का ही काम है जो डिसाइड करता है जो पार्टिकुलर टास्क है, जो जॉब दिया गया है वो कौन करेगा, वेयर इट विल बी डन, और कहां पे किया जाएगा, एंड व्हेन इट विल बी डन, और कब किया जाएगा। ये किसका काम है, ऑर्गेनाइजिंग का काम है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होगा वो इस चीज को डिसाइड करेगा, जो पार्टिकुलर टास्क है वो कौन करेगा, कहां पे वो टास्क होगा और कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और वर्क यूनिट। कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क, जो टास्क है उसको ग्रुप में करता है इनटू मैनेजरियल डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड कर लिया जाता है, या फिर वर्क यूनिट वाइज उसको डिवाइड कर लिया जाता है। ग्रुप में भी कर सकते हैं या पर्सनली आप दे सकते हैं काम को। यूनिट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हियरार्ची, और साथ में क्या करता है ये अथॉरिटी देता है और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को भी करता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए जो एक वर्कर है, तो वर्कर है तो फिर उसका जो है अथॉरिटी कौन है, मींस उसको इंस्ट्रक्ट कौन करेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं हो तो फिर आप काम नहीं कर पाते हैं या अपने आप को बोरिंग फील करते हैं,
क्रिकेट टीम में ही देख लीजिए, जैसे एक कैप्टन होता है। जब फील्ड में क्रिकेट टीम जो है खेलने जाते हैं तो वहां पे एक कैप्टन होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, ये बॉलिंग करेगा, ये यहाँ पे फील्डिंग करेगा, ये यहाँ पे फील्डिंग करेगा, ये विकेट कीपिंग करेगा, और ये बैटिंग उतरेगा, फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन। इस तरह से क्या होता है, उसको डायरेक्ट करते रहता है। तो ऑथोरिटी किसके हाथ में रहता है, कैप्टन के हाथ में रहता है। और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मींस किसको रिपोर्ट करना है, आपको काम दे दिया गया, आपको जो है ऑथोरिटी जो है वो आपको काम असाइन कर दिया गया और आपको काम करके फिर किसको बताना है। तो और जो रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, रिपोर्टिंग जो किसको करना है वो चीज भी पहले से कन्फाइंड होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्ची। इससे क्या होता है, जो आपको ये पता रहता है, आपको कोई डायरेक्शन देने वाला रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं और फिर काम करके आप रिपोर्ट कर पाते हैं। हाँ, ये जो मैनेजर हैं, ये सर है, इनको आपको टास्क दिखाना है, तो आप क्या टास्क, वो क्या कीजिएगा, जाके दिखाइएगा उनको। तो इस तरह से पहले से कन्फाइंड होता है। तो हम लोग क्या देखे, प्लानिंग देखे। किसी भी मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होगा वो प्लानिंग होगा। किसी भी चीज में हम उस पहले प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, किसको काम करना है, कब करना है, कहां करना है, क्या रिसोर्स लग रहा है, जो प्लान हम लोग किए हैं उसको ऑर्गेनाइज वे में उसको एक साथ हम लोग लाते हैं। नेक्स्ट जो है ये स्टाफिंग है और उसके बाद डायरेक्टिंग है। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, प्लानिंग देखे और ऑर्गेनाइजिंग देखे। तीसरा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो स्टाफिंग है। तो नाम से ही क्लियर है, स्टाफिंग मीन्स क्या हो गया, जो आप प्लान किए, जो आप ऑर्गेनाइज किए, उसको क्या करना है, अब उस प्रोसेस से राइट आदमी को चूज करना है राइट जॉब के लिए। जो जॉब आपके पास है उसके लिए सही आदमी कौन है, उसके लिए योग्य व्यक्ति कौन है, उसको जो है सिलेक्शन करना, उसको ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट करवाना, ये चीज जो है स्टाफिंग का काम है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टाफिंग सिंपली stated is finding the right people for the right job। मीन्स ये जो लाइन है इसको आप पिक कीजिए, राइट पीपुल फॉर द राइट जॉब। जो जॉब है उसके लिए सही आदमी होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए कौन चाहिए, आपको क्रिकेटर चाहिए, ना कि अगर कोई IAS IPS ऑफिसर है तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता है, खेल भी सकता है, लेकिन वो अगर IAS IPS है तो मीन्स पढ़ने पे वो ध्यान दिया है, पढ़ लिख के वो IAS IPS बना है। अगर क्रिकेट खेलने की बात आया तो जो प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो राइट पीपुल फॉर राइट जॉब। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज कीजिए कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये रिक्रूटमेंट के लिए आई, तो उसमें कौन बैठेंगे, जिनको सी लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर, DBMS का ज्ञान होगा, जो जिनके पास वो नॉलेज होगा वही उस जॉब के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जो उनका काम है वो इसी सब से रिलेटेड है। अगर कोई अदर हैं जो आर्ट से पढ़े हैं, जो कॉमर्स से पढ़े हैं, तो वो उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, वो राइट पीपुल नहीं होंगे उस जॉब के लिए। तो स्टाफिंग यही कहता है, फाइंडिंग द राइट पीपुल फॉर राइट जॉब। जो जॉब है उसके लिए सही आदमी का फाइंड करना। सेकेंड पॉइंट है, ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of management is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right places and times to accomplish the goals of the organization। कह रहा है a very important aspect of मैनेजमेंट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपुल विद द राइट क्वालिफिकेशन, जो सही आदमी हो और उस जॉब के लिए उसका क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियरिंग का जॉब है तो उसके लिए इंजीनियर डिग्री होना चाहिए, उनके पास उस चीज का क्वालिफिकेशन, उस चीज का नॉलेज होगा। कोई कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो वो जो कॉमर्स पर लेके पढ़े हुए हैं, जिनको कॉमर्स में नॉलेज है, तो वो उस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो वही चीज कर रहा है,
श्योर दैट द राइट पीपुल विद द राइट क्वालिफिकेशन, उसका जो काम है उसके लिए उस तरह का क्वालिफिकेशन उनका है कि नहीं, आर अवेलेबल एट द राइट प्लेसेस, जो प्लेस है जहां पे आपका कंपनी है काम कर रहे हैं वहां पे सही आदमी होना चाहिए और उसका क्वालिफिकेशन उस हिसाब से होना चाहिए, एंड टाइम्स टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह से उसके गोल पे जो है फोकस कर पाएगा। मींस जो भी काम है जिस तरह की कंपनी है उस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। कह रहा है जो स्टाफिंग है इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन से ही रिलेटेड है। किसका सिलेक्शन करेंगे? तो इंसान का ही सिलेक्शन करेंगे, राइट पीपुल फॉर द राइट जॉब, जो जॉब है उसके लिए सही आदमी का चयन करेंगे, उसका क्वालिफिकेशन उस हिसाब का होना चाहिए। तो इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी करते हैं। और इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज, किस तरह का एक्टिविटीज में होता है? रिक्रूटमेंट करते हैं, हम लोग चयन करते हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद फिर क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। जो राइट पीपुल हैं, जो जॉब है उसके लिए उनका क्वालिफिकेशन है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं उस चीज के लिए, तो उसका सिलेक्शन करते हैं, फिर उसका प्लेसमेंट करते हैं, और फिर जो है उस इंसान को, उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाता है उससे रिलेटेड, जो कि बेस्ट अपना दे सके। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब है जो एम्प्लॉय है उसको जो है आप इन्फ्लुएंस कीजिए, लीडरशिप कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है, जो कि वो अच्छे से काम करे, अपना फुल स्ट्रेंथ लगा के काम करे, अपना 100% दे पाए। कह रहा है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, मींस जो एम्प्लॉइज है उसको लीड करना, एक लीड करने वाला होना चाहिए। हम क्रिकेट मैच का एग्जांपल आपको बताए थे। क्रिकेट मैच में क्या होता है? एक कप्तान होता है जो क्या करता है? पूरे टीम को लीड करता है। आप यहां पे फील्डिंग करो, आप यहां पे फील्डिंग करो, आप यहां पे फील्डिंग करे, एक बॉलिंग करेगा, एक विकेट कीपिंग करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, फिर बैटिंग टाइम में ये ओपनिंग करने आएगा, उसका फर्स्ट डाउन में ये आएगा, सेकेंड डाउन में ये आएगा। इस तरह से वो क्या करता है? लीडिंग करते रहता है, मींस इन्फ्लुएंस करता है प्लेयर को, जिससे प्लेयर क्या है, वो अपने जगह पे बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग मींस प्रभावित करना, एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, समय समय पे एम्प्लॉय को क्या करता है? मोटिवेट करता है। मोटिवेशन जो है लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बहुत ऐसा टाइम आता है जहां पे आपको सेल्फ मोटिवेशन का या फिर दूसरे से भी मोटिवेशन का जरूरी पड़ता है। तो मोटिवेटेड पीपुल जो है उनका एनर्जी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक नकारात्मक सोच वाले इंसान से। तो सकारात्मक सोच देता है। मोटिवेशन क्या प्रोवाइड करता है? सकारात्मक सोच आपको देता है। एंड मोटिवेटिंग पीपुल टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम, जो टास्क उनको दिया गया है, जो जॉब है, जो काम उनको दिया गया है, उसके लिए उनको मोटिवेट करना। हाँ, आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, यू आर द बेस्ट फॉर दिस जॉब, मीन्स इस काम के लिए आप ही सबसे अच्छे हैं। तो वो आदमी क्या होगा? अपना बेस्ट देगा वहां पे। This requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. इससे क्या हो रहा है? कह रहा है डायरेक्टिंग में क्या किया जाएगा? एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाइए, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी में हैं, कॉलेज में हैं, तो इस तरह का आप माहौल बनाइए, इस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कीजिए, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉइज जो है वो इनकरेज रहेगा, मीन्स उसमें मोटिवेटेड रहेगा अपना बेस्ट देने के लिए। मीन्स अच्छा माहौल होना चाहिए किसी भी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेज में। अगर कॉलेज में है तो अगर प्रिंसिपल का क्या काम है, या फिर एचओडी है, लेक्चरर है, उनका क्या काम है? वो इस तरह से कॉलेज को बना के रखे जो पढ़ाई का माहौल हो, बच्चे में कुछ जुनून हो करने का, कुछ अच्छा करने का जुनून हो, प्रैक्टिकली कुछ सोचे, ठीक है। तो इस तरह का माहौल होता है तो वहां पे ग्रोथ बहुत ही अच्छा कंपनी का भी होता है और उस इंसान का भी होता है। तो एक अच्छा माहौल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, जिससे क्या होगा? अपना बेस्ट एम्प्लॉइज दे सके और उस काम के प्रति उसका लगन भी हो।
encourages employee to do their best. Motivation and leadership are the two key components of direction. देखिए डायरेक्शन का दो जो की कंपोनेंट है वो क्या बोला गया है, मोटिवेशन और लीडरशिप। आदमी जो है बोर हो जाता है, कोई उसको लीड करने वाला नहीं मिलता है, आपको क्या करना है नहीं करना है ये चीज समझ में नहीं आता है। अगर सामने से कोई आपको लीड करता है, हाँ ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो फिर आदमी जो है बहुत ही सुचारू ढंग से कर पाता है। तो मोटिवेशन और लीडरशिप ये जो है डायरेक्शन का टू की कंपोनेंट बोला जाता है, मुख्य कंपोनेंट है इसका। Directing also involves communicating effectively as well as supervising employees at work। कह रहा है डायरेक्टिंग जो है और क्या इन्वॉल्व करता है, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, मीन्स बहुत ही अच्छे तरीका से आप कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका जितना अच्छा होगा आप उतने ही अच्छा से सामने वाले को मोटिवेट कर पाएंगे, अपने बात को आप रख पाएंगे सामने वाले के सामने में। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही मैटर करता है, आप कहीं पे भी हो, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी भाषा आपका विचार अच्छा है तो फिर सामने वाला क्या होगा, आपसे भी मोटिवेट होगा और वो आपके प्रति अच्छा सोच रखेगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अच्छा सोच रखेगा। तो कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली मींस अच्छे तरीका से, विथ एनर्जेटिक मींस एनर्जी के साथ, एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज एट वर्क, और एम्प्लॉय को क्या है देख रेख में रखना है। हाँ एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का समस्या तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज पर ध्यान देना डायरेक्टिंग का ही काम है। मोटिवेटिंग वर्कर्स मींस सिंपली क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट मेक देम वांट टू वर्क। देखिए मोटिवेटिंग का मतलब क्या है, जब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो मोटिवेटिंग का मतलब सिंपल है, जो एम्प्लॉय है वो काम करने के लिए उत्सुक रहे, मीन्स उनमें एनर्जी होना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, जो हाँ वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो अपना बेस्ट देने के लिए राजी हैं। तो मोटिवेशन आपको करना है जो वो काम के प्रति, आपका जो काम है, जो उनको काम असाइन किया गया है उसके प्रति उनको क्या करना है, जुनून भरना है उनके अंदर में, जो अपना बेस्ट दे सके। चलिए अभी तक हम लोग देखे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और जो लास्ट पांचवा है वो क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया गया था, जो गोल हम लोग शुरू में प्लानिंग जो हम लोग किए थे वो प्लानिंग को सही तरीका से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हम उसको सर्विलियंस करेंगे। जब वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, जब काम शुरू होगा तो फिर उसका सर्विलियंस किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, जो गोल हम लोग रखे थे वही उसी तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल के प्रति, उस गोल जो हम लोग सेट किए थे उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है कि नहीं, क्या डेविएशन हो रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए आप प्लानिंग ही सेट किए, आपको ट्रिप पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो प्लान सेट किए थे जो यहाँ घूमेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ ये चीज़ खाएंगे, ये चीज़ खाएंगे। फिर जब हम जाते हैं तब फिर हम लोग कंपेयर करेंगे, जो हाँ ये चीज़ हम प्लान किए थे, यहाँ कलकत्ता जाएंगे तो फिर हम लोग घूमेंगे, कलकत्ता का चिड़ियाघर घूमेंगे, फिर आपका जो है काली घाट घूमेंगे, डिफरेंट सारा प्लेस जो है वहाँ पे हम लोग घूमेंगे। तो फिर जब हम लोग जाएंगे टूर पे तो फिर हम लोग कंपेयर करते हैं उस चीज़ को, हाँ यहाँ हम लोग प्लान किए थे, यहाँ घूमे या नहीं घूमे, तब देखेंगे जो क्या लैक रह गया, क्या डेविएशन आया और क्या उसको सही किया जा सकता है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो गोल के प्रति काम हो रहा है कि नहीं, या कुछ डेविएशन आ रहा है, कुछ कमी आ रहा है, तो उस कमी को क्या करेंगे, सुधारेंगे कंट्रोलिंग के थ्रू। तो कह रहा है कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
कंट्रोलिंग क्या है, ये जो है मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर मींस देख रेख, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया गया है, सबको जो काम चल रहा है उसको मॉनिटर करेंगे, सर्विलियंस करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं कि जो लक्ष्य जो है कंपनी का, जो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हम लोग प्लान किए थे उस हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, देखरेख किया जाता है। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस देखेंगे, मींस क्या क्या स्टैंडर्ड हम लोग सेट किए थे ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से काम होगा, क्या कहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, कितना रॉ मटेरियल होगा, कितना ह्यूमन लगेंगे, एक दिन में कितना काम होगा, दूसरा दिन कितना काम होगा, कब तक फिनिश करना है। जो जो चीज हम लोग प्लान करके रखे थे वो उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट कर रहे किए थे वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। मेजरिंग करेंट परफॉर्मेंस, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगा जो आपका एक तरह से प्लानिंग हो गया, और करेंट परफॉर्मेंस जो अभी चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंपेयरिंग दिस विथ एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, जो एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड है, जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था उससे हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, करेंट परफॉर्मेंस को, जो दोनों में क्या है, जितना हम लोग सोचे थे। जैसे सपोज कीजिए आपने सोचा कि जो हमको जो है 2 महीने में सब सब्जेक्ट को या 3 महीने में सब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है, चौथे महीना में हमको क्वेश्चन बैंक भी बनाना है। आपका 6 सेमेस्टर का ही बात कर लेते हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे जो 3 महीना में जो हम गोल सेट किए थे, जो मेरा स्टैंडर्ड था, जो 3 महीने में हम ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मेरा डिसीजन उस हिसाब से जा रहा है कि नहीं। आप 1 महीना में सपोज कीजिए एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट किए और 3 महीना में आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको लैक हो रहा है, तो उस चीज का भरपाई करने का कोशिश करेंगे। वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड, और हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे अगर लगेगा जहां पे डेविएशन है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उससे आपका जो करंट स्टैंडर्ड है, करंट परफॉर्मेंस है, उसमें आपको ज्यादा डेविएशन है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उस डेविएशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, जिससे क्या होगा और भी इफिशिएंट हो जाएगा और इफेक्टिवली आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। तो मेनली हम लोग 5 फंक्शन पढ़े मैनेजमेंट का। पहला था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग, चौथा था डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। तो इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़े। इसका आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का या फिर और भी कोई लेक्चर का मैनेजमेंट का, तो आप इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। कौन सा ऐप, तो इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट का ऐप आपको डाउनलोड करना है। इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट कहां से डाउनलोड करना है ऐप को, तो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आपको इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट का ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स, बुक का पीडीएफ और फिर बहुत सारा आपको डिफरेंट सारा वीडियो भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का भी मिलेगा, तो वो चीज आप वहां से कर सकते हैं। इसके नोट्स के लिए आपको इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।